नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। तो हर सुबह की तरह एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह ही आ गए थे नल। तो इस समय नल थोड़ा सा लेट आ रहे हैं। जब ठंड होती है तब नल सुबह 5 बजे चालू हो जाते हैं। जब अभी गर्मी का समय चल रहा है, बारिश का समय चल रहा है, तो नल बड़े आराम से आते हैं। कोई निश्चित नहीं है कि नल कितने बजे आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जब नल आते हैं ना, तो सबसे पहले मैं बटन चालू कर देती हूँ ताकि ऊपर की टंकी भर जाए। उसके बाद में फिर मैं पीने का पानी भरती हूँ। और ये जो टब है, मैं एक दिन पहले ही, आप लोगों ने काफ़ी बार देखा है, एक दिन पहले ही मैं इसको धोकर साफ़ करके यहाँ पर लगा देती हूँ और नल को चालू करके छोड़ देती हूँ। और सुबह जब मैं उठती हूँ तो यहाँ अगर नल आ जाती है तो ये टब भरा मिलता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर मैंने भर लिया था पीने का पानी। और पीने का पानी भरने के बाद जो भी पानी अगर चलता रहता, नल चलते रहते हैं, तो फिर ऊपर टंकी में भरने के लिए छोड़ देते हैं। और अब तो चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। और ये है सुबह का नज़ारा। और इस समय ना रात रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। और वैसे भी कल ही मैं न्यूज़ में देखा है कि आज ही न्यूज़ में देखा है, क्योंकि मैं रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो एमपी में रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि एमपी में काफ़ी भारी बारिश की संभावना है। और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। तो बारिश हमारे यहाँ, खासकर जिस ज़िले में हम लोग रहते हैं, मंडला डिस्ट्रिक्ट है हमारा, मध्य प्रदेश का मंडला जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर गर्मी भी उतनी ही पड़ती है, ठंड भी उतनी ही पड़ती है और बारिश, यानी तीनों जो मौसम है एक बराबरी से पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ठंड कम तो गर्मी कम, ऐसा नहीं, तीनों मौसम एक जैसे होते हैं। और बारिश भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो देखिए बाहर का आपको नज़ारा दिखा दिया है। उसके बाद में ये जो मटका था, 2 मटके मैंने निकाले थे। और इस मटके का पानी ना, पता नहीं क्यों, ये पुराने घर से मैं लेकर आई थी, क्योंकि मेरे ना 2 ऊपर मटके रखे हुए थे, जो कि हवा में जब आंधी तूफान चला ना, दोनों मटके फूट गए थे। और अभी जब काम चल रहा था, तो भाई लेबर जब काम करेगी तो उसको ठंडा पानी तो चाहिए ही। तो ये मटका मैं पुराना लेकर आई थी, क्योंकि अब ये मटके रखने की दिक्कत होगी। अभी तो ठीक था कि चलो भैया अभी पानी की ज़रूरत थी 2 महीने, अब मटकों का पानी हम लोग नहीं पी रहे हैं। जैसे ही बारिश शुरू हुई है ना, आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोगों के मटके जो है मैंने तो अंदर रख ही दिए हैं। और ये जो मटका है, इसमें मैंने कर दिए 4-5 छेद, क्योंकि इसमें मैं लगाऊंगी तुलसी। और तुलसी लगाकर जो पीछे वाला गेट है ना, वहाँ पर रखूँगी, क्योंकि वहाँ पर जो अभी बारिश हो रही है, तो भगवान जो हम लोग नहलाते धुलाते हैं ना, तो उसका पानी उसी तुलसी की क्यारी में मटके में डाल दिया करेंगे। और एक दिन पहले हस्बैंड गए हुए थे जबलपुर, तो यशी ने मंगाए थे गमले, और हम लोगों ने गमले मंगाए थे जो सीमेंटेड गमले हैं, वो मंगाए थे। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ज़मीन में बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कमर में। और थोड़ी सी अभी दिक्कत होती ही है एकदम से उठने बैठने में, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। और हम लोगों ने मंगाए थे सीमेंटेड गमले, जिसकी कीमत है 50 रुपये। और हस्बैंड लेकर आए हैं ये प्लास्टिक के गमले, जो मिले हैं 100 रुपये के। तो कभी कभी ना इन लोगों को लगता है कि इन लोग बहुत किफ़ायती सामान लेते हैं, पर इन लोग कभी कभी बड़ा लुट के आ जाते हैं। और ऐसे ये लेकर आए हैं 8 गमले। तो 4 गमले हुए 400 के बड़े वाले, छोटे वाले गमले 70 रुपये के। तो काफ़ी कॉस्टली इनको पड़ा है। और थोड़ा सा मेरा दिमाग तो ख़राब हुआ था, पर भाई कोई बात नहीं, अब लेकर तो आ ही गए हैं, तो अब बोलने का कोई मतलब नहीं है। और इस बारिश में हमारे यहाँ छतरी आई है, और छतरी आई है पिंक कलर की। पता नहीं कैसे यशी के पापा को याद था कि यशी का जो फेवरेट कलर है वो पिंक है, तो यशी के लिए छतरी आई है। और यशी के लिए ये लेकर आए थे आम, और कहना चाहिए रस मलाई थी या रबड़ी, जो भी थी, यशी के लिए लेकर आए थे। तो मैंने रख दिया था वो रात को ही फ्रिज में। और इसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। यहाँ पर मैं खाली कर दूँगी आटा। मैंने खाली नहीं किया था, ये मैंने अपनी काम वाली यानी ममता से खाली करवा लिया था, क्योंकि ना मुझे एकदम वजन उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जब मैंने सुबह वो गघरी उठाई थी तब भी मुझे कमर में थोड़ा सा खिंचाव महसूस हुआ था। पर पता नहीं ऐसे कब तक काम को रोक कर रखेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसने ये आटा भर दिया था इस बोरी में। और मुझे थोड़ा सा आटा बेसन और पिसवा कर रखना है एक्स्ट्रा में, क्योंकि ना बारिश हमारे यहाँ अगर हो पाई ना, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी और फिर गेहूँ वगैरह पिसवाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। और हमारी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि दीदी आप घर पे ही चक्की लगा लो, तो आपको आटा पिसवाने के लिए बाहर नहीं भेजना पड़ेगा। तो सिस्टर जी, आपका कहना सही है। चक्की लगाना कोई मतलब ऐसा नहीं, बड़ी बात तो नहीं है और बहुत बड़ी बात भी है, क्योंकि अगर आप चक्की लगाते हैं ना, तो उसके लिए आपको अलग से एक रूम चाहिए। उसका सारा, उसका जो कहना चाहिए मीटर चाहिए और सब चीज़ चाहिए है।
आप कितनी भी छोटी चक्की लगाएं, कहने की बात है कि नहीं ये 10,000 में आती है, 15,000 में आती है, कितनी भी छोटी चक्की लगाएं, लाइट में असर तो पड़ता ही है, क्योंकि वो बेचने वाले हैं, उनको तो बेचना है, पर असर पड़ता है। तो मैं ये सब नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे लिए ऑलरेडी इतने काम है ना कि मैं इन्हीं में त्रस्त हो जाती हूँ। और अगर चक्की लगा लूँगी तो फिर अड़ोस पड़ोस के लोग भी आना शुरू कर देंगे, भाई हमारा पीस दो, हमारा पीस दो, और आप किसको मना करेंगे। और नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं आ गई थी रसोई में। और सुबह जो था यशी को कुछ ना कुछ नाश्ता चाहिए, तो मैंने कहा चलो थोड़े से पकोड़े ही बना लेते हैं, बारिश तो हो ही रही थी। तो मैंने बनाए थे आलू के और प्याज के पकोड़े। तो आलू के पकोड़े पहले भोग लगा देंगे, उसके बाद में प्याज के पकोड़े हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी पकोड़े, और जब मैं पकोड़े बना रही थी तभी मुझे ध्यान आया कि थोड़ा सा बेसन हमें और पिसवाना है। और कल के ब्लॉग में हमारी अनन्या बहन ने कहा था कि नहीं आप रात को वॉइस ओवर करना, रात में जो बाहर का जो साउंड आता है गाँव का ना, वो बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए सुन लीजिएगा आप ओरिजिनल साउंड, मेरा जो साउंड, मेरी जो आवाज़ है वो तो आ ही रही है, बाहर की भी आप आवाज़ सुनिएगा। तो चलिए यहाँ फटाफट से पकोड़े सेकती जा रही थी। एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि यहाँ मेरे आए थे जेठ जी और उनका बेटा, तो उनसे भी मैं बातें करती जा रही थी और अपना काम भी करती जा रही थी। उस सुबह सुबह ना थोड़ा सा दिक्कत होती है, अगर कोई आ जाता ना तो काम बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि हर घर में सुबह टाइम ना खाने पीने की बहुत जल्दबाजी होती है। और जल्दबाजी हो या ना हो, हर हाउसवाइफ चाहती है यार कि जल्दी से जल्दी हमारे किचन के काम से हम फ्री हो जाएं और हम अपने एक्स्ट्रा काम करें। तो ये देखिए यहाँ पर खाना पीना का काम हो गया था, और यशी और यशी के पापा को इस समय भूत सवार हुआ गार्डनिंग का। पूरे गांव से जिसके यहाँ जो जो फूल है सब ला ला कर इन लोग लगाते हैं, और गुड़हल की जो कलम है वो लाकर जो लगाते हैं, और गाय आती हैं और गुड़हल की कलम को एक मुँह मार के उखाड़ के खा जाती हैं। और खाना पीना हमारा हो चुका था। उसके बाद में यहाँ पर ये कूलर रखा, इसमें है पानी इस टब में, तो फटाक से इसको फेंक देंगे, क्योंकि ऑलरेडी चारों तरफ मच्छर है, और अगर इसमें मच्छर हो पाए तो ये बहुत घातक होगा। तो मैंने सोचा चलो इसका पानी अब फेंक ही देते। तो हस्बैंड से मैंने इसको नीचे उतरवा लिया, और इस टब का पानी हम फेंक देंगे। वैसे तो टब उठाकर मैं ले जा सकती थी पीछे, पर इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा था। और यशी से अगर मैं बोलूँगी कि उठवा लो तो यशी इसको पटक देगी, क्योंकि एक बार ऐसा ही यशी ने किया था। यशी से मैंने बोला था यार ये कूलर सेट करवा दो, तो यशी ने वो कूलर आधी में पटक दिया था। और यहाँ पर जो अभी आपने देखा ना कि सामने दीवान पर, तो वो हस्बैंड ने कैमरा थोड़ा सा तिरछा कर दिया था, क्योंकि उनको कुछ सामान निकालना था। और चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इस पानी को फेंक दिया है, और अब कूलर हमारा पैक हो चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ मौसम कैसा है। मौसम ठंडा तो है, गर्मी तो नहीं लग रही है, पर अगर धूप निकल जाएगी तो गर्मी पड़ेगी। और अभी धूप के चांस है ही नहीं। मैंने बताया ही कि लगभग जिस दिन से बारिश शुरू हुई है ना, एक दिन के लिए 2 घंटे की धूप निकली थी, पर उतने में ही हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी धूप ने। और अभी जो है धूप नहीं निकल रही है, मौसम बदली वाला ही रह रहा है। तो चलिए फाइनली हमारा कूलर तो अंदर पैक हो गया। और बताइएगा किसका किसका कूलर पैक हुआ है, किसका नहीं हुआ है। और ये जो लैट्रिन टैंक बना था ना, इसके जो अगल बगल गड्ढा था उसमें भर चुका है पानी। और ये पानी है बहुत ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि यहाँ कीड़े मकोड़े आने का भी डर है। और जब से ये गड्ढा यहाँ पर काम हो रहा था, तब से मैं हस्बैंड से लगी हुई थी कि कोई ट्रैक्टर वालों को पकड़ के मुरुम डलवा दो, इसमें मिट्टी डलवा दो। पर हो गया, हमारा काम तो है बोलना, और सामने वाले का काम है एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। तो अब जो होगा देखी जाएगी। और यहाँ पर काफ़ी पानी फैल चुका था, तो पोंछा भी मैंने मार दिया। और कूलर को रख दूँगी चटाई पे, क्योंकि ये कूलर था पानी में। और पानी में होने की वजह से ना इसके जो चारों तरफ के स्टैंड है, इस पे है जंग, और ये जंग के निशान लग जाएंगे टाइल्स पे। तो चलिए फाइनली मेरा सारा काम निपट चुका है। और टाइम भी काफ़ी हो गया था, आज मुझे लगभग 1:30-2 बज गए थे, क्योंकि काम थोड़ा सा मैंने बताया है कि सुबह कोई अगर आ जाता तो काम प्रभावित होता ही है। तो मैं इसके बाद करने लगी थी आराम। और आराम करने के बाद सीधे अब मैं मिल रही हूँ आपसे 3:30 पौने 4 के लगभग। और ये कटहल आया हुआ था, तो कटहल का बना लेंगे अचार, क्योंकि मैंने अपनी मीनाक्षी बहन को देखा था अचार बनाते हुए। तो मेरे दिमाग में था कि बनाएंगे कटहल का अचार, इसी तरह से बना के देखेंगे, क्योंकि मेरा जो तरीका था वो थोड़ा दूसरा तरीका था, पर मैंने मीनाक्षी बहन के तरीके से अचार बनाया है। और मेरा जो तरीका था वो ये था कि कटहल को काट कर इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का खौलते पानी में डाल देते थे, और 15-20 मिनट इसको खौलते पानी में डाल देते थे। और उसके बाद इसको दिखाते थे धूप दिखाने के बाद में इसमें सारा जो अचार का मसाला रहता वो डालते थे। और आम भी काट कर डाल देते थे, यानी आम और कटहल दोनों मिक्स करके डालते थे, जिससे ये काफ़ी टेस्टी अचार बनता था। पर हाँ, ये एक बात कहूँगी कि वो अचार ज़्यादा दिन चलता नहीं था, ये बात सच है।
ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीने ही चलता था और उसके बाद उसका टेस्ट चेंज तो हो जाता था, थोड़ा सा वो उसमें कड़वाहट सी आ जाती थी और उस अचार को जल्दी ही हम लोग ख़त्म कर देते थे। और इस अचार को देखते हैं, क्योंकि मैंने मीनाक्षी बहन से पूछा था कि अचार कब तक चलेगा, तो उन्होंने बताया कि ये अचार पूरा 1 साल तक चल जाएगा। और यहाँ पर मैंने ले लिया था मस्टर्ड ऑयल यानी राई का तेल और इसमें मैंने ये कटहल को सेका है, सेम उसी प्रोसेस से बनाया है जिस तरह से उन्होंने बनाया था। और अचार आप मीनाक्षी बहन का धन्यवाद कहना चाहूँगी कि अचार जिस दिन से बना है ना, उसके दूसरे दिन से ये खाना भी शुरू हो गया है और मुझे लगता है 2-4 दिन में ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि ये अचार यशी को भी बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया और हस्बैंड को तो पसंद है ही। अचार वगैरह तो मैं ही उनको मना कर देती हूँ खाने के लिए, वरना वो तो अचार वगैरह खाने के बहुत शौकीन है। और कटहल का अचार जो है ना, इस बार का सच में बहुत टेस्टी बना है। तो मैं फ़ोन लगाकर मीनाक्षी बहन को धन्यवाद कहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी रेसिपी हमें बताई। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा अचार बना हुआ है। तो यहाँ मैंने सारे कटहल को यहाँ पर सेक लिया था और कटहल सेकने में ये लगभग कुक ही हो गया था, काफ़ी हद तक कुक हो गया था, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। दूसरे दिन से ही मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि रात को बना था, दूसरे दिन मैंने खाया। पर थोड़ा सा क्या होता है ना, जो हम लोग राई की दाल डालते हैं ना, सरसों की दाल, वो थोड़ा सा कड़वाती है, तो 1-2 दिन इसको रख देना चाहिए ताकि उसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पर अब मैं मिल रही हूँ सीधे रात को, खाना वगैरह मेरा बन चुका है और इसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है इसमें आमचूर पाउडर, क्योंकि मीनाक्षी बहन ने तो आमचूर पाउडर नहीं डाला था, पर मैंने अपने लिए अपने हिसाब से डाला है, क्योंकि अचार में बगैर खटाई का अचार अच्छा नहीं लगता। और अचार का मसाला मेरे पास बना रखा हुआ था, तो इसमें डाल दूँगी आम के अचार का जो मसाला है वही डाल देंगे, क्योंकि अभी मैंने बनाया था ना आंवले का अचार वगैरह, मिर्च का अचार, तो ये अचार का मसाला मेरे पास आपको 12 महीने मिलेगा। और आप यकीन मानिए, ये अचार का मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, जैसा का तैसा था। तो यहाँ मैंने कटहल का अचार में मिक्स कर दिया और अभी मुझे बनाना है थोड़ा सा हरी मिर्च का अचार, क्योंकि इन लोगों को ना हरी मिर्च का अचार बरसात में चाहिए या फिर तली हुई हरी मिर्च चाहिए। तो देखते हैं, जिस दिन थोड़ा सा टाइम रहेगा उसी दिन हरी मिर्च का भी अचार थोड़ा सा बनाएंगे, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया था और तेल ना, इसी में तेल इतना था कि मसाला इसमें काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स हो गया था। और मैं जब भी मसाला अचार बनाती हूँ ना, तो तेल में मसाले को पूरा पका लेती हूँ। मेरी बहुत सारी बहनों को मैंने वीडियोस देखे हैं कि उन लोग ना कच्चा जो मसाला रहता है, भुना हुआ मसाला, वो डालती हैं, ऊपर से कच्चा तेल डालती हैं, कच्ची हल्दी डालती हैं। पर हमारे यहाँ इस तरह से अचार नहीं बनाया जाता। पहले तेल रखा जाता है, वो भी राई का, गर्म करने के लिए, उसमें डाली जाएगी हींग और फिर डाली जाएगी उसमें हल्दी, और जितने भी अचार के मसाले हैं ना, उसको हम लोग तेल में पहले पका लेते हैं और ठंडा करके फिर अचार बनाते हैं। तो चलिए, फाइनली यहाँ पर मैंने इसमें अचार भर दिया था और ये काफ़ी कम क्वांटिटी में बना है, पर बहुत टेस्टी बना है। अगर मुझे कटहल मिल जाएगा ना, तो मैं फिर से बनाकर इसको रखूँगी। और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखिएगा। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है जया पासी, तो उन्होंने बोला है कि आप ब्लाउज़ बहुत अच्छे बनाती हैं दीदी, क्या आप सूट भी बना लेती हैं? तो हाँ बहन, पहले मैं सूट सिल लेती थी, पर काफ़ी लंबे समय से मैंने अभी सूट सिले नहीं है, तो मेरी आदत छूट गई है। पर कोशिश करूँगी सूट बनाने की, मुझे बनाना भी है। और ये देखिए, यहाँ मैंने थोड़ा सा राई का तेल डाल दिया था, जिस तेल में मैंने कटहल सेका है ना, वही वाला तेल है, तो वही तेल डाल देंगे। और हमारे यहाँ तेल ना हमेशा गर्म खौला कर डाला जाता है, तो खौलता तेल नहीं डालते, तो पहले तेल को पका लेते हैं और फिर ठंडा करके डालते हैं। तो वही मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।